हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी स्केल टू जीबीओ लास्ट ईयर पेपर। तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहा है, कैसा रहा है आप लोगों का आरआरबी स्केल टू का, वो हम डिस्कस करेंगे 2023। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। आरआरबी स्केल टू जीबीओ प्रीवियस पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। और ये जो पूरी क्लास है, ये पूरे क्वेश्चंस, ये पूरा पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के चैनल का आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड आरआरबी स्केल टू जीबीओ। और अगर आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर बैंकिंग अवेयरनेस 8 मंथ्स मीन्स हमने जनवरी से अगस्त तक का कंप्लीट यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस किया है। और आरबीआई सर्कुलर्स 8 मंथ्स और सेबी नाबार्ड एक्सेट्रा, इन सभी के यहाँ पे सर्कुलर्स एंड न्यूज। आपको पेमेंट कैसे करना है तो यूपीआई आईडी मेरा ये है, ये मेरा नेम है एंड ये मेरा मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर और ये है मेरा मेल आईडी और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आप लोग मुझे इस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है तो ये मेरा यूपीआई आईडी है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। प्राइस भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जाके लास्ट 8 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 8 मंथ्स का हमारा जनवरी से अगस्त तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी बैंक एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आरआरबी का स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम, एसबीआई एग्जाम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट 8 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। टॉपिक वाइज ये वीडियो मैंने लिया है, अलग अलग टॉपिक के साथ ये मैंने वीडियो लिया है, जैसे कि इसमें लोन है, एग्रीमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, बैंकिंग न्यूज है, एसबीआई न्यूज है, इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज है। इस तरह के अलग अलग टॉपिक के साथ हमने कवर किया है हमारा लास्ट 8 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा विद कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। तो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। और ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल, तो आप लोग इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी काफी एग्जाम्स के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, इसमें हमने लास्ट 1 ईयर जुलाई 2023 से अगस्त 2024, तो जुलाई 2023 अगस्त 2024 तक के कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर कवर किया है अपनी इस क्लास में। ये वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कैसे परचेज करना है। ठीक है, तो लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर है, लास्ट 8 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस है और लास्ट 8 मंथ्स का हमारा आरबीआई सर्कुलर है। जो आपको सुटेबल लगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोग परचेज कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है आरआरबी स्केल 2 एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट हाउ मेनी डेज आर द बैंक्स ऑथराइज्ड अंडर द सरफासी एक्ट टू इशू अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड हिज गारंटर्स टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। राइट आंसर क्या है, मैंने आंसर मेंशन किया है जो रेड है, ये आंसर है। राइट आंसर इसका क्या है, 60 डेज। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शंस तो आपको पता है दिए होंगे वहां पे आपको 5 ऑप्शंस, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ आंसर के साथ मेंशन किए हैं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैंडेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्टरिंग ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। राइट आंसर, पैन कार्ड ऑफ द एंटरप्राइज एंड जीएसटीआईएन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम इज ए प्रोग्राम दैट एम्स टू असाइन अ
dash unique number to every plot of land in the country. राइट आंसर यूनिक 14 डिजिट नंबर. राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक 14 डिजिट नंबर. इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. The प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान schemes provide a direct cash transfer of how much year to the small and marginal farmers in India. 6,000 per year is the right answer of this question. तो ये सारे प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं RRB स्केल 2 के. काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप RRB स्केल 2 एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये आपने जरूर देखना है. ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल चार्ट? राइट आंसर capital adequacy requirement, supervisory review, market discipline is the right answer. Okay, next question. Which of the is not a risk that is considered by the RBI when it sets capital adequacy requirements for financial institutions? Right answer reputational risk is the right answer of this question. Next question, question number 7. What is the theme of the Union Budget 2023-24? Right answer क्या है? वसुधैव कुटुंबकम is the right answer of this question. पूछा गया था लास्ट ईयर यूनियन बजट 2023-24 का थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्टर हैज बीन एलोकेटेड द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनियन बजट 2023-24? Infrastructure is the right answer of this question. Next question है, what is the name of the platform launched by the Ministry of MSME to facilitate online registrations of informal micro enterprises? Right answer Udyam Asset Platform is the right answer of this question. Next question, as per the RBI, what is the definition of major shareholding in a banking company? What is the right answer of this question? Aggregate holding of 5% of more of the paid up share capital or voting rights in a banking company by a person is the right answer of this question. Next question, question number 11. The new integrated food security scheme launched by the center is called, right answer प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY is the right answer of this question. Next question number 12. What is the name of the dedicated portal for customer applying for foreign remittances from the Union Bank of India? What is the right answer? Trade Next is the right answer of this question. Next question, question number 13. Which amendment to the Banking Regulation Act 1949 increases the RBI power to inspect the books of UCBs? What is the right answer? Banking Regulation Amendment Act 2020 is the right answer of this question. Next question, which of the following are external benchmarks used by a bank to decide their lending rates? What is the right answer? Repo rate 91 day 1, day T-bill yield 182 days, T-bill yield benchmark decided by an organization named Financial Benchmarks India Limited. It's the right answer of this question. Next question, question number 15. Which of the following financial services provider have not undergone corporate insolvency resolutions process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? What is the right answer? Yes Bank Limited is the right answer of this question. Next question, question number 16. Okay, as per latest priority sector guidelines by RBI, from financial year 2022 onward, a higher weight of dash would be assigned to the incremental priority sector credit in the identified districts where the credit flow is comparatively lower, per capita PSL less than rupees 6,000. What is the right answer? 125% is the right answer of this question. Next question, question number 17. How much amount of sovereign green bonds will be issued by the RBI? 16,000 crore is the right answer of this question. Next question, question number 18. What is the main purpose of the final guidelines issued by RBI on interest rate risk in banking book IRRBB? ठीक है,
What is the right answer? To mandate banks to measures, monitor and disclose their exposures to IRRBB. Okay. Next question, question number 19. Which of the following is objective of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? Right answer: promoting availability of credit insolvency regulations of corporate person is the right answer of this question. Next question, question number 20. Getting more than dash of a bank's stock now require RBI prior approval. Right answer: 5% is the right answer. Next question, question number 21. As per the RBI circular, what is the deadline for banks complete the process of renewal of agreements for existing safe deposit lockers? Right answer: 31st of December 2023 is the right answer of this question. Next question, question number 22. To which country and urban cooperative banks UCBs would belong to if it has deposit rupees 12,000 crore? What is the right answer? Tier 4 is the right answer of this question. Next question, which of the following entities are covered under Integrated Embezzlement Scheme 2021? Right answer: Credit Information Commercial Bank RRBs is the right answer of this question. Next question, question number 24. What is the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company ARC? Right answer: 300 crore is the right answer of this question. Next question, question number 25. What is the new rule introduced by RBI on the levy of charges or fees on forex prepaid cards, store value cards, travel cards, etc. that are payable in the country? What is the right answer? The charges levied on these cards must be denominated and cleared in rupees is the right answer of this question. Next question, question number 26. Which scheme aims to provide free ration to the poor and needy people for a period of 1 year? Right answer: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana is the right answer of this question. Next question, question number 27. Which of the following is a recent addition to the priority sector lending by the RBI? Right answer: startup sector is the right answer of this question. Next question, question number 28. The Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana was launched in which year? PMKVY. Right answer: 2015 is the right answer of this question. Next question, question number 29. Correct a statement about Atmanirbhar Clean Plant Program announced in the Union Budget 2023-24. Right answer: it is a scheme to provide quality planting material for high value horticulture crops is the right answer of this question. Next question, question number 30. As per RBI circular, what is the lock-in period of shares acquired in banking companies if the shareholding in a banking company is more than 10% but less than 40%? Right answer: 5 years is the right answer of this question. Next question, question number 31. RBI prescribed revised norms to categorize UCBs as financially sound and well-managed FSWM banking entities. Which one of the following criteria should be satisfied by UCBs? Right answer हो जाएगा CRAR shall be at least 1% point above the minimum CRAR applicable to an UCB net NPA of not more than 3%, not default in the maintenance of CRR SLR during the preceding financial year, core banking solutions fully implemented. Okay, next question. Question number 32. What did RBI impose restrictions on Musri Urban Cooperative Bank? Right answer: 3rd of March 2023. Next question, question number 33. Which of the following is a significant benchmark as notified by RBI? Right answer: MIBOR, MIFOR, MMIFOR Treasury bill rates. ठीक है. Next question 34. Question number 34. The Reserve Bank asked all large urban cooperative banks to appoint chief compliance officer. To which of the USBs this circular is applicable? Right answer: tier 3 and tier 4 UCBs. Next question, question number 35. What are the essential elements of a valid notice of dishonor as per section 93 to 98 of the Act? Right answer:
It must be in writing and signed by the holder of or his agent. It must contain the particular of the instrument and its dishonor. It must be given within a reasonable time after dishonor. Next question, question number 36. What is the prescribed limit for a bank loan sanction to education under priority sector? Right answer, up to ₹20 lakh is the right answer of this question. तो हमने डिस्कस किया है हमारा आरआरबी स्केल टू जीबीओ का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मींस लास्ट ईयर 2023 का। ओके, तो आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट फ्री पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे इस लिंक पे जाके पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है परचेज करना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी पीडीएफ आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरा मेल आईडी और ये मेरा यूपीआई आईडी है और ये नेम है। तो जो भी आपको सुटेबल है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग परचेज कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, ये है व्हाट्सएप लिंक। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट को चैनल का नाम जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।